बसें अधिकृत चालकों को 22 नवंबर की शाम 5 बजे तक केंद्रीय विद्यालय में अपने वाहनों सहित उपस्थित होने के लिए किया पाबंद। नगर परिषद द्वारा जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग पर नई धानमंडी के नजदीक अंबेडकर चौक के पुनरुद्धार का कार्य शुरू। दीपावली त्योहार के दृष्टिगत जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने किया रख रखाव का कार्य शुरू। और अब समाचार विस्तार से। नामांकन पत्र दाखिल करने की चल रही प्रक्रिया के चौथे दिन गुरुवार को हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल करवाए। इनमें एक माकपा व दूसरा निर्दलीय प्रत्याशी शामिल है। नामांकन पत्र दाखिल करने की चल रही प्रक्रिया के चौथे दिन गुरुवार को हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करवाने वालों का खाता खुल गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले मोहन सिंह ढिल्लों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी दिव्या चौधरी के समक्ष दाखिल किया। इसके कुछ देर बाद सीपीएम के उम्मीदवार रघुवीर वर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल करवाया। प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम ने संविधान के प्रति शपथ दिलाई। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान तहसीलदार हर्षिता मिडा व नायब तहसीलदार भावना शर्मा भी मौजूद रहीं। उल्लेखनीय है कि 6 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। 9 नवंबर को नाम वापसी की तारीख है। 9 नवंबर के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। 25 नवंबर को मतदान होगा। मतदान सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। हनुमानगढ़, संगरिया, भादरा के अलावा नोहर व पीलीभीत विधानसभा क्षेत्रों से अभी तक किसी भी प्रत्याशी की ओर से नामांकन पत्र दाखिल नहीं करवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारे जाने वाले उम्मीदवार के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। भाजपा की ओर से संगरिया विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक गुरदीप सिंह चापिनी, पीलीभीत से वर्तमान विधायक धर्मेंद्र मोची, नोहर से पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया व भादरा से पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने हनुमानगढ़ से वर्तमान विधायक चौधरी विनोद कुमार, पीलीभीत से पूर्व प्रत्याशी विनोद गोठवाल व नोहर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक अमित चाचान को उम्मीदवार बनाया गया है। संगरिया व भादरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी किसे चुनाव मैदान में उतारेगी, इसकी घोषणा होना अभी बाकी है। हालांकि भादरा में कांग्रेस की ओर से सीपीएम प्रत्याशी को समर्थन देने की भी चर्चा चल रही है। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए माकपा के उम्मीदवार रघुवीर वर्मा ने कहा कि पिछले 5 सालों से लगातार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किसान, मजदूर, छात्र, युवा, महिलाओं की समस्याओं को दूर करवाने के लिए संघर्ष किया। अब विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी किसानों सहित अन्य मुद्दों को उठाया जा रहा है। उन्हीं संघर्षों की बदौलत वे चुनाव मैदान में उतरे हैं। वर्मा ने कहा कि लोगों में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश है। आक्रोश का ही नतीजा है कि आज दोनों पार्टियों के नेता वोट मांगने नहीं जा रहे। क्षेत्र से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से मैंने यहाँ नामांकन दाखिल करने आए हैं और इस बात को लेकर कि लगातार पिछले 5 सालों में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी शहरी समस्याओं को लेकर किसान की, मजदूर की, युवा, छात्र, नौजवान, महिला, विद्यार्थी सबकी बात को लेकर संघर्ष किया है और उसी संघर्षों पर हम अब चुनाव मैदान में जा रहे हैं। और जो माहौल हनुमानगढ़ में बना हुआ है उसके अंदर लोगों में दोनों पार्टियों के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश है और इसका आक्रोश का ही नतीजा है कि आज दोनों पार्टियों के नेता वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। और अभी नॉमिनेशन शुरू हुए, आज 3रा दिन है, लेकिन वो नॉमिनेशन दाखिल नहीं करने आ रहे हैं। उनकी टिकट डिसाइड नहीं हो रही है, जो ये बताती है कि जनता के पास वोट है, टिकट के अंदर वोट नहीं है। जो ये सोच रहे हैं कि हमारी टिकट के अंदर वोट है, वो जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हनुमानगढ़ की जनता बहुत ही समझदार है और वो जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो उनके साथ जो लोग खड़े रहे हैं, हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी रही है, उनके साथ जनता खड़ी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ हम इन चुनाव में जा रहे हैं। हमने ये लंबी विषय है, लेकिन मैं कुछ जो हमारे मुद्दे हैं, जैसे नशा मुक्त हनुमानगढ़ है, पूरा जिला हनुमानगढ़ है, जो एक गठजोड़ है नशा माफियाओं का, राजनेताओं का, पुलिस का, उनका तोड़ेंगे और इस शहर को, इस जिले को नशा मुक्त बनाएंगे। इसके अलावा जो शिक्षा के अंदर है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का सवाल है, गवर्नमेंट बीएड एसटीसी कॉलेज का सवाल है और यहाँ जो छात्रावास है, किसान छात्रावास बनाने का सवाल है, प्रत्येक गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल और जिम बनाने का सवाल है, शहर के अंदर जो थानों की संख्या है उनकी संख्या बढ़ाने का सवाल है, ताकि लोगों को अपराधियों से मुक्ति मिले, अपराधियों पर शिकंजा कसे। ये तमाम बहुत सारे सवाल है जिन पर हम काम करना चाहते हैं। किसानों के जो है राइस बेल्ट घोषित करने का है, यहाँ की जो स्पिनिंग मिल है जो बंद पड़ी है, बीजेपी ने इतना बड़ा ताला लगाया था, कांग्रेस से खुला नहीं, वो हमारी पार्टी और हम लोग उस ताले को तोड़ने का काम करेंगे। यहाँ नए लोगों को नया रोजगार देने की बात करेंगे।
देखो, हमारी रणनीति कुछ भी नहीं होती है। हमारी रणनीति एक है कि हम लगातार संघर्षों में रहते हैं, और आज जब आचार संहिता जब से लगी है उस दिन से भी हमारे किसान के मुद्दे पर, शहरी के मुद्दे पर हमने हमारी आवाज रखी है। हम जनता के साथ रहे हैं, और वो लोग तैयारी करते हैं, रणनीति बनाते हैं जो 5 साल घरों में रहे हैं, जो लोगों के बीच नहीं गए हैं, जो बिचौलिए ढूंढ रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाकर क्या कहेंगे। हमने हर वर्ग की बात उठाई है, इसलिए हम जा रहे हैं, और जनता का बहुत ही व्यापक भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है, और पूरे राजस्थान में ये कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जो ये बताता है कि लोगों में दोनों पार्टियों से नाराजगी है। मैं हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया है। प्राथमिकता मेरी इस इलाके के जनता की सेवा करना है, और कोई राजनीति के उद्देश्य से नहीं। मैं सिर्फ राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए आज़ाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस इलाके के दलित, मजदूर, किसान और कमेरे वर्ग और व्यापारी जो हैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। कोई ठेस नहीं लगी, सिर्फ जनता की सेवा करने के उद्देश्य से। इस इलाके के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जैसे पानी का मुद्दा ले लो, जो ये पंजाब से पानी जो है गंदा पानी आ रहा है उसकी समस्या ले लो। इन समस्याओं के लिए सिर्फ मैं इस इलाके के दलित, मजदूर, किसान और मेरे वर्ग की जो है वो सेवा करने के उद्देश्य से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जाऊंगा, और जनता से अपेक्षा करूंगा कि भाई आप जो है मेरी मदद करें, और मुझे इलाके से भरपूर समर्थन किसान वर्ग का, कमेरे का, दलित, मजदूर हर वर्ग का मिल रहा है। 36 कौमों के लोग मेरे साथ हैं। मेरा ये है कि भी इन्होंने बारी बांध रखी है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, और यही हाल जो है वो हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। 5 साल चौधरी विनोद कुमार जी और 5 साल डॉक्टर राम प्रताप जी। मेरा पैतृक गांव जो है वो जोड़किया है, और मैं ये चाहता हूं कि 1990 के बाद राजस्थान की विधानसभा के अंदर ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि ने जो चुन के नहीं गया, तो दलित, मजदूर, किसान और कमेरे वर्ग के लिए राजस्थान की विधानसभा में आवाज बुलंद करें। और मेरा उद्देश्य है कि मैं राजस्थान की जनता के अंदर, राजस्थान की विधानसभा के अंदर जनता की आवाज बन के जाऊं, और इस इलाके के दलित, मजदूर, किसान, कमेरा वर्ग और व्यापारी की आवाज को जो है वो राजस्थान की विधानसभा में उठाऊं, और इस इलाके के दलित, मजदूर, किसान और कमेरे वर्ग पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद करवाने का प्रयास करूं। आज दिनांक 2 नवंबर को 4 नॉमिनेशन हनुमानगढ़ एसी में प्राप्त हुए हैं, और 2 निर्दलीय के फॉर्म हमें प्राप्त हुए। इस प्रकार से 2 पार्टी फॉर्म प्राप्त हुए, टोटल हमें 4 फॉर्म मिले। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो 6 नवंबर तक रहेगी, सोमवार के दिन तक। 7 तारीख को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी है, और उसके बाद 9 तारीख को विड्रॉवल की डेट रहेगी। 9 तारीख को दोपहर बाद कैंडिडेचर फाइनल हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार 370 बसें अधिकृत की गई हैं। इन बसों के चालकों परिचालकों को 22 नवंबर की शाम 5 बजे तक केंद्रीय विद्यालय में अपने वाहनों सहित उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लगाई गई पोलिंग पार्टियों के लिए जिला परिवहन विभाग की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार 370 बसें अधिकरण की गई हैं। इन 370 बसों के चालकों के खलासियों को 22 नवंबर की शाम 5 बजे तक केंद्रीय विद्यालय में अपने वाहनों सहित उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है। समय पर उपस्थित न होने वाले चालकों व परिचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चुनाव ड्यूटी में लगे बसों के चालकों व परिचालकों के लिए डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने की व्यवस्था की गई है। जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से वाहन उपलब्ध करवाने के निर्देशों पर परिवहन विभाग की ओर से वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। पुलिस विभाग की ओर से वाहन मांगे गए हैं। पहले चरण में सेक्टर ऑफिसर की विजिट के लिए 118 वाहन, FST, VST के लिए 95 वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं पर्यवेक्षकों के लिए भी 5 वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। पुलिस के लिए फ्लैग मार्च आदि के लिए 4 बसें और 12 मीडियम पैसेंजर व्हीकल, 4 पिकअप उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अलावा चुनाव के दिन पोलिंग पार्टी के लिए 330 बसें और 40 मिनी बसों की मांग की गई है। इन बसों के चालकों व परिचालकों को वाहनों सहित 22 नवंबर को शाम 5 बजे केंद्रीय विद्यालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है। पाबंद किए जाने के बावजूद भी अगर वे समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह प्रकरण जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। इसके तहत 1 वर्ष के कारावास या जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इन बसों के जरिए पोलिंग पार्टियों को 24 नवंबर को रवाना किया जाएगा। चुनाव ड्यूटी में
रहने वाले सभी वाहन चालक और खलासी वे मत से वंचित नहीं रहे, इनके लिए डाक पत्र प्रकोष्ठों की ओर से डाक मत पत्र की व्यवस्था की गई है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा जो भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मांगे गए वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है अभी, और पुलिस द्वारा अभी वाहन मांगे जा रहे हैं। पहले चरण में जो सेक्टर ऑफिसर की विजिट के लिए 118 वाहन, FST VST के लिए 95 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। अभी जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं उनके लिए भी 5 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस के लिए और फ्लैग मार्च के लिए और जो CAPF कंपनी के लाने के लिए ले जाने के लिए 4 बसें और 12 मीडियम पैसेंजर व्हीकल और 4 पिकअप उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जो चुनाव के दिन के लिए जो पोलिंग पार्टीज के लिए है वो 330 बसेज और 40 मिनी बसेज की मांग की गई है। उन्हें 22 तारीख को शाम 5 बजे उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 167 के तहत अगर उनको पाबंद किए जाने के बावजूद भी अगर वो समय पर उपस्थित नहीं होते तो उनकी धारा 167 के तहत उस प्रकरण को जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, जिसके तहत 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना की सजा है। तो सभी वाहन चालक और खलासी जो चुनाव ड्यूटी में रहेंगे वो मत से वंचित नहीं रहे, उसके लिए डाक मतपत्र प्रकोष्ठ द्वारा डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई है कि वो अपना मत डाक मतपत्र द्वारा दे सकें। तो सभी ड्राइवर और खलासी उनसे अपील है कि वो अपना जो डाक मतपत्र शीघ्र ही प्राप्त कर लें, तो ताकि कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे और मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक रह सके। ये अलग अलग वाहनों के अलग अलग है। जो अभी सेक्टर ऑफिसर और BST SST वाले तो अभी दे चुके हैं। 22 तारीख को शाम को 5 बजे जो बसेज हैं पोलिंग पार्टीज के लिए 370 बसें वो यहाँ उपस्थित होंगी केंद्रीय विद्यालय, और उनकी रवानगी 24 को भी 23 को उनके व्यवस्थित किया जाएगा और उनको आवंटन किया जाएगा। कुल बसेज 370 हैं। पुलिस विभाग की 35 बसेज हैं। जो लाइट पैसेंजर व्हीकल हैं लगभग 550 व्हीकल हैं। ऑब्जर्वर्स के लिए 5 लग्जरी व्हीकल हैं। ये मांग की गई। नगर परिषद की ओर से जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग पर नई धान मंडी के पास स्थित अंबेडकर चौक के पुनरुद्धार का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद की ओर से जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग पर नई धान मंडी के पास स्थित अंबेडकर चौक के पुनरुद्धार का कार्य शुरू कर दिया गया है। सर्किल का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नगर परिषद की ओर से इस जगह डेमो स्थापित किया गया था, ताकि वाहनों की आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी होने पर सर्किल के डिजाइन में सुधार किया जा सके। डेमो सफल रहने के बाद अब नगर परिषद की ओर से चौक के पुनरुद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इस पर करीब 41 लाख रुपए की लागत अनुमानित है। नगर परिषद अध्यक्ष सुभाष बंसल ने बताया कि आयुक्त के निर्देशानुसार अंबेडकर चौक का पुनरुद्धार किया जा रहा है। पहले सैंपल के तौर पर डेमो किया था कि चल रहे ट्रैफिक के अनुरूप है या नहीं। सर्किल का MNIT से डिजाइन करवाया गया था। MNIT डिजाइन के मुताबिक बहुत बड़ा सर्किल था जो मौके की स्थिति के मुताबिक बनना संभव नहीं था। सर्किल का नक्शा दोबारा रीडिजाइन करवाया गया और मौके पर डेमो के तौर पर स्थापित किया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वाहनों के आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही। डेमो सफल रहने के बाद अब सर्किल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। शहर के शहीद भगत सिंह चौक, भारत माता चौक व सिविल लाइंस चौक की तरह इस सर्किल को भव्य रूप देने का प्रयास किया जाएगा। एक्शन सुभाष बंसल ने बताया कि दीपावली त्योहार के मद्देनजर मुख्य सड़कों में अन्य स्थानों पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वे समय शहर के मुख्य मार्गों पर जाकर लाइटिंग और सफाई कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। निर्देशानुसार अम्बेडकर चौक पे सर्कल का निर्माण करवाया जा रहा है, पुनरुद्धार किया जा रहा है। और इसमें ये पहले हमने सैंपल के तौर पर डेमो किया था कि लोग ट्रैफिक जो चल रहा है उसके अनुरूप है कि नहीं है। हमने इसका MNIT से डिजाइन करवाया था। MNIT डिजाइन के मुताबिक बहुत बड़ा सर्कल था और ये यहाँ मौके की स्थिति के मुताबिक बनना संभव नहीं था, और फिर एक उसको दोबारा रीडिजाइन करवाया गया और उसको मौके पर स्थापित किया गया कि लोगों को इसके प्रैक्टिकल क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। कई दिन रखा है, अब उसको निर्माण कार्य चालू कर दिया है। करीबन 41 लाख रुपए लागत का ये बनेगा। 6 मीटर डाया में बनाएंगे और इसको अच्छा रूप देने की कोशिश करेंगे, जैसे अन्य चौक भगत सिंह चौक, भारत माता चौक और सिविल लाइन चौक ये बनाए हैं। इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। दिवाली को देखते हुए तो मुख्य सड़कों पे अन्य सब स्थानों पर सफाई का विशेष ध्यान, जैसे कल रात को भी हम समय समय पे लाइट चेक कर रहे हैं। मैंने खुद ने भी और
आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ये रात को लाइटें चेक की थी जेईएन और संबंधित स्टाफ को लेके। आज जंक्शन में की थी, कल टाउन में करेंगे। हमारा तो मुख्य ध्येय ये है कि एक लाइट व्यवस्था सुचारू रहे और सफाई रहे, और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन पे जो मटेरियल वगैरह है उसको सुव्यवस्थित ढंग से सेट किया जा सके। फिलहाल तो सफाई और लाइट में ही ध्यान दे। सीवरेज का कार्य चल रहा है कई स्थानों पर, वहाँ भी उनको निर्देश दिया गया है कि जितना काम करो और उतना ही हाथों हाथ उसको सफाई, ताकि आम जन को दिक्कत ना हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा के और उसको रखें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। दीपावली त्योहार के दृष्टिगत जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने रखरखाव का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत वार्ड वाइज शटडाउन लेकर विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। दीपावली त्योहार के मद्देनजर जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा बिजली आदि की व्यवस्था का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता के कसमा ने बताया कि इसके तहत रख रखाव का कार्य किया जा रहा है। इसमें फेज वाइज अलग अलग वार्डों में शटडाउन लेकर विद्युत संबंधी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। कसमा के अनुसार जहाँ कहीं बिजली के ढीले तार हैं अथवा अन्य कोई समस्या है, उन समस्याओं का शटडाउन कर समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 33 kV के ग्रिड सब स्टेशनों पर साफ सफाई और ऑयलिंग आदि का काम भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि दीपावली पर विद्युत संबंधी किसी भी उपभोक्ता को कोई समस्या दरपेश नहीं आएगी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए रख रखाव का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है, जिसके लिए फेज वाइज मैनर में अलग अलग वार्ड में शटडाउन निर्धारित करके पूर्व निर्धारित शटडाउन के अनुसार लाइनों और ट्रांसफॉर्मर्स के रख रखाव का कार्य किया जा रहा है। जहाँ कहीं ढीले तार हैं या कहीं झूलते हुए तार हैं वहाँ पे उनको कसने का कार्य किया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मर वगैरह की मेंटेनेंस की जा रही है और जो हमारे 33 kV के सब स्टेशन हैं उनमें भी साफ सफाई और ऑयल फिलिंग और दूसरे जो रख रखाव के कार्य हैं जैसे अर्थिंग वगैरह चेक करना, वो कार्य सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। और हम दीपावली पर्व के पूर्व में ही ये पूरा जो रख रखाव का मेंटेनेंस का कार्य ये पूर्ण कर लेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने सारे जिले के उपभोक्ताओं को कि हम और हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि हमारे उपभोक्ताओं को पूरी सुचारू रूप से निर्बाध इस त्योहार पे विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता हो। और उसको देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि कहीं भी किसी तरह के किसी ब्लैकआउट या किसी तरह की किसी ट्रिपिंग या किसी तरह के शटडाउन की कोई ऐसी नौबत नहीं आएगी। सभी सहायक अभियंताओं को और उनके अधीनस्थ जो कनिष्ठ अभियंता हैं उनको अलग अलग टीमें बनाकर फेज वाइज मैनर में अपने विद्युत तंत्र का रख रखाव और कहीं अगर आवश्यकता है तो उसके सुदृढ़ीकरण के लिए उनको निर्देशित किया गया है। जहां शटडाउन प्लान्ड होता है, जहां कार्य करना होता है अगले दिन, उससे पूर्व उस क्षेत्र के जहां पे विद्युत आपूर्ति प्रभावित होनी है उनको पूर्व में ही सूचित करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। रख रखाव के कार्य के लिए अभी कोई ऐसी सामान वाली इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ आइटम है क्रिटिकल, लेकिन मीनवाइल उनकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं और अच्छा रहेगा सब, ऐसी कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं आएगी। अब लोड भी कम है विद्युत तंत्र पे और साथ साथ जहां जहां कहीं संभावना है और विद्युत आपूर्ति की कोई बाधित होने की, कहीं डिले कनेक्शन है, जैसा मैंने पहले बताया कि सारे सिस्टम को पूरी तरीके से
अच्छे से सार संभाल करके और उसको सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ये वार्ड वाइज जहां भी पहले जगह चिन्हित कनिष्ठ अभियंता द्वारा पहले उसका सर्वे किया जाकर और फिर अगले दिन या 1-2 दिन के अंतराल के पश्चात उसकी प्लानिंग की जाती है और उसी के तहत कार्य किया जा रहा है। जिला मुख्यालय के लगभग सभी वार्डों का और इसी तरीके से तहसील स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर भी वार्ड वाइज ये मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि 7-8 तारीख तक इसको पूर्ण कर लिया जाए। मीटर की अभी थी पीछे समस्या, अब उसके लिए जोधपुर स्तर पे बात हुई है कल ही और वो जल्दी से जल्दी दीपावली से पूर्व में ही मीटर की व्यवस्था करवा रहे हैं और मीटरों को आते ही जो लंबित घरेलू कनेक्शन या अन्य श्रेणी कनेक्शन है उनको दीपावली से पहले ही जारी किया जाएगा। हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी आवेदक किसी कनेक्शन के लिए दीपावली तक उसका कनेक्शन लंबित ना रहे, 100% कनेक्शन जारी करने के हमारे प्रयास रहेंगे। पेंशन समाज की एक बैठक जंक्शन स्थित पेंशन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। पेंशन समाज की एक बैठक जंक्शन स्थित पेंशन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में पेंशन समाज के समक्ष आ रही समस्याओं का निदान किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पेंशन समाज के अध्यक्ष RL कक्कड़ ने बताया कि प्रत्येक सोमवार तथा वीरवार को पेंशन समाज की समस्याओं को हल करने के लिए बैठक आयोजित होती है। आज वीरवार को पेंशन सदस्यों द्वारा अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को जमा करवाया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पेंशन को पहले ही सूचित कर दिया गया था। इस पर आज तमाम पेंशन सदस्य एकत्रित हुए और अपने अपने फार्म फिलअप करके कोषाधिकारी को जमा करवाए गए। उन्होंने कहा कि कोषाधिकारी द्वारा फार्म को अटेस्टेड कर अन्य औपचारिकताएं पूरी कर इसे जयपुर भिजवाया जाएगा ताकि पेंशनर्स को पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। आज जो पेंशनर हैं उनको 11वें महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। उसके लिए हमने सब लोगों को कहा हुआ था कि भाई जो भी है 11 से मतलब चालू हो जाएगा। तो जैसे पेंशनर आ रहे हैं उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये फॉर्म जो है ना ऑफलाइन भरे जा रहे हैं। जो ऑनलाइन भरना जानते हैं उनको हमने पहले कहा हुआ कि ऑनलाइन अगर भर सकते हो तो ऑनलाइन भी एडमिट होते हैं। अब ये ऑफलाइन भरे जा रहे हैं तो यहाँ भर के हमारे ही जो रिटायर्ड अधिकारी है उस द्वारा टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट करके हम ट्रेजरी ऑफिसर को दे देंगे, लिस्ट बना करके दे रहे हैं जिससे उनके फॉर्म सुरक्षित ट्रेजरी में पहुंच जाए। ट्रेजरी वाले इसको रेगुलरली अपडेट कर देंगे ताकि जो है ना वो जयपुर डायरेक्टरेट में फॉर्म पहुंच जाए और उनकी पेंशन में कभी कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो। ये हम जो पेंशनर हैं उनको हम कहते हैं कि भाई आपकी कोई भी समस्या है आप जो है पेंशन हॉल में आइए। हम हर सोमवार और हर वीरवार सुबह 10 से 1 बजे तक बैठते हैं और वैसे हमारे जो कैशियर हैं वो तकरीबन 11 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक डेली बैठते हैं। तो किसी किस्म की भी कुछ समस्या हो वो पेंशनर हमारे पास आ सकते हैं, उनकी समस्या का निदान करते हैं। जो नॉलेज उनको नहीं है जो हमारे पास उपलब्ध है हम उसको लेते हैं। अगर वो जहाँ किसी अधिकारी ने उसको कोई न्याय नहीं दिया तो हम उसकी कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं और उसको अल्टीमेटली न्याय दिलवा कर ही दम देते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स है, अगर उसको कोई गलतफहमी है, पेंशनर को कोई गलतफहमी है या विभाग को कोई गलतफहमी है, उसको हम आपस में मिलकर रेक्टिफाई भी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं भी पॉसिबिलिटीज क्या है, उसको सही करते हैं। अगर पेंशनर गलत हो तो उसको समझाते हैं, अगर विभाग गलत हो तो उसको समझाते भी हैं और प्रेशर भी डालते हैं ताकि जो ना इस तरीके की कुछ समस्या आइंदा किसी पेंशनर के साथ नहीं आए। नहीं, इसकी चर्चा तो हम पेंशनर्स को कहते हैं भाई ना तो आप जो नशा कीजिए, नशा जो है ना ये सारे देश को खराब कर रहा है और ये सब लोगों को पता है। इतने समझदार होने के बाद भी पेंशनर अगर कोई नशा करता है तो वो हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हम उसको नहीं समझा पाए जो आज वो इस स्टेज में पहुंचा। आज भी उसको समझाएंगे कि वो इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करे। नशे का तो हम टोटली विरोध करते हैं और इसके साथ अगर वो कहीं मतलब उलझा हुआ है तो फिर हम उसको कहते हैं भी आप जो ना आदमी बन जाओ, नहीं तो फिर जो ना कोई सरकार कार्रवाई करेगी तो हम कोई आपकी मदद नहीं करेंगे। और एक निवेदन खासकर करते हैं पेंशनर्स पे कि जो सरकार ने दवाइयों के लिए हमें छूट दी हुई है उसका सही उपयोग करें, गलत उपयोग नहीं करें। गलत उपयोग करने से कोई बेचारा क्रॉनिक पेशेंट है जो पेंशनर जिसको लाखों रुपए की जरूरत है, आप उसका गलत उपयोग करोगे तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। सरकार उसके बिलों को भी ध्यान जांच करेगी, अननेसेसरी तंग करेगी। इसलिए जो है उसके लिए आप परहेज करें, पेंशनर्स के साथ सहयोग करें। हम आपकी सेवा के लिए सदा तैयार हैं, ये हमारा संकल्प है।
और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।